तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर आज का सेशन को कि फिनटॉश के बारे में आज दोस्तों बात करने वाले हैं हम। फिनटॉश लगभग 2019 को फाउंड की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये मान लीजिए इतने ज्यादा डेवलपमेंट होते यानी खुद का पता नहीं क्या क्या इन्होंने निकाल दिया। मैं अभी आपको प्लान के चलते मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या मार्केट में इनका आ चुका है, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिनटॉश की दोस्तों पहले तो एक कम्युनिटी में बता देता हूँ। ये सीईओ, इनका टीम, ये सीएफओ, सीओओ, सीटीओ, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, इनके पास बहुत सारे ऐसे ये मान लीजिए पोजीशंस हैं जो मैं जूम सेशन में नहीं दिखा सकता, बहुत ही ज्यादा, यानी इतनी लंबी हो जाएगी जूम सेशन, इसलिए मैं यहाँ पर कम ही पोजीशंस की बात करता हूँ यहाँ पर टेक्नोलॉजी की। तो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें एड ऑन की हुई है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी क्या है दोस्तों? हाइब्रिड टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी इन्होंने इसमें डाली, एक सिस्टम में ऐसी टेक्नोलॉजी डाली जहां पर लैंडर एंड बोरोवर यानी उधार लेने वाला उधार देने वाला दोनों ही एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हुए हैं। अब ये सारी चीजें दोस्तों आप कहोगे कि यार अभिषेक जी ये तो पहले से चलता आ रहा है, ये पहले से चीजें चलती आ रही है। मैं कहूंगा दोस्तों ये चलती तो पहले से आ रही हैं ऐसी चीजें, लेकिन यहाँ पर क्या नया है? यहाँ पर नया ये कि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करे, क्योंकि आजकल दोस्तों एरा चल रहा है, आजकल वो एरा आ गया है, वो एक दौर आ गया है जहां पर डिसेंट्रलाइज चलने वाली बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कई लोग ये कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज है लेकिन होते नहीं। उसको चेक भी किया जाता है, उसको समझा भी जाता है, क्योंकि आजकल हर इंसान कहता है कि हम तो डिसेंट्रलाइज लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा डिसेंट्रलाइज नहीं होते। यहाँ पर क्या नई चीजें वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लैंडर एक बोरोवर को दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिन्होंने बनाई 2021 में, उसको अवार्ड भी दिया गया, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड, यानी इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अवार्ड दिया जा चुका है, टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2021 में। अब आप कहोगे कि अभिषेक सर हमने तो पूछा था सिस्टम कब से चल रहा है, आप कहोगे 2019 से, तो यहाँ पर सर इतना गैप कैसे? तो सर देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सिस्टम की खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको बनाने में वक्त लगता है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने आज प्लान किया और अगले हफ्ते ब्लॉकचेन तैयार, बहुत टाइम लगता है, टेक्नोलॉजी बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें जो इनके पास आज की डेट में अवेलेबल है उन्हें बनाने में भी टाइम लगता है और पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, मैंने खुद की रिसर्च जब की, क्योंकि लोगों ने जब मुझे शेयर करना स्टार्ट किया कि अभिषेक सर ये चेक कीजिए सिस्टम बहुत प्यारा है, तो मैंने इसको इग्नोर बहुत किया था। स्टार्टिंग में मैंने इसको पूरा बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि नहीं यार, छोटे मोटे ऐसे सिस्टम आते रहते हैं, एप्लीकेशन चलते रहते हैं, तो मैंने इसको इग्नोर किया, मैंने आगे बढ़ा मैं। लेकिन बात क्या हुई कि मेरी ही टीम मुझे प्रमोट करने लगी फिनटॉश। अब मैंने कहा भाई कुछ तो उसमें होगा ना, तो लोग मेरे बड़े बड़े लीडर्स के अंदर घुसने लगे, बड़ी बड़ी कंपनीज के लीडर्स में घुसने लगे। मैंने कहा यार कुछ तो बात है, तो मैंने इसमें देखा, सर्च किया, चेक किया। सर्टिक एक वेबसाइट सामने आपको नजर आ रही है। ये सर्टिक एक ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जहां पर ये कह लीजिए इसके बारे में विकिपीडिया ने भी बात की हुई है कि सर्टिक एक वेरीफाइड वेबसाइट है जो बताती है किसी भी ब्लॉकचेन या किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में कि कितना ट्रस्टेड है और कितना सेफ एंड सिक्योर है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मैंने सर्च किया, सर्टिक पे आया, मैंने कहा यार नहीं मैं देख लेता हूँ। लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये सामने वाला जो आप सामने देख रहे हो 87 जो स्कोरिंग आपको दिख रही है 87, ये मुझे लोगों ने दिखाया। तो मैंने क्या किया, मैं इस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पे, और मैंने सर्च किया बाइनेंस। जब मैंने सर्च किया दोस्तों, बीएनबी चेन मुझे वहां नजर आया। बीएनबी चेन का जो ट्रस्ट स्कोर था वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो था 100 में से 90 का। अब मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन बात है, तो बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिनटॉश का होगा 50-60, और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब मैंने दोस्तों चेक किया था आज से करीब 20 दिन पहले, तो वहां पर 100 में से 87 का ट्रस्ट स्कोर दिख रहा था। अब 87 मैंने देखा यार, मैं तो खुद देख हैरान रह गया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इतना ट्रस्टेड, इतना सेफ एंड सिक्योर सिस्टम जो हमारे नजरों के सामने से निकल गया, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? लेकिन धीरे धीरे जब ध्यान देने लगा तो आज इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ट्रस्ट स्कोर इसका 100 में से 89 का हो चुका है। अब सोचिए, बाइनेंस का था दोस्तों 90, इसका है दोस्तों 89। तो सोचिए जस्ट एक नंबर पीछे फिनटॉश अवेलेबल है। अब सोचिए बीएनबी चेन क्या है? बीएनबी चेन पूरे वर्ल्ड वाइड चलने वाले सबसे बड़े सिस्टम की, बड़े एक्सचेंज की खुद की ब्लॉकचेन है जिसका ट्रस्ट स्कोर 90 था और फिनटॉश का 89 हो गया। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी सेफ एंड सिक्योर तरीके से उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को क्रिएट यहाँ पर किया है। अब कुछ लोग दोस्तों ये कहते हैं कि अभिषेक जी ये चीजें ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन खत्म हो जाती है, आपको नहीं पता। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों सभी लोगों को कि भाई लोग, ये लेफ्ट साइड में आपको जो एक फोटो नजर आ रही है, व्हाइट कलर का आर्टिकल जो आपको दिख रहा है जिसपे याहू लिखा हुआ है, याहू का जो ये आर्टिकल है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो 8 नवंबर 2022 को यहाँ पर यूएसए कैलिफोर्निया में हैकाथॉन इवेंट किया गया था।
अब लोगों का जो ये कहना है कि भैया ऑनलाइन चलती है, ऑनलाइन बंद हो जाती है, कुछ नहीं होता। यहाँ पर हैकाथॉन इवेंट क्या होता है, हैकाथॉन के बारे में बताना चाहूंगा कि जब सिस्टम ने अपना ये कमर्शियली लॉन्च किया, अपना सिस्टम जो था वो कमर्शियली मार्केट में लॉन्च किया जब एज अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, उससे पहले इन्होंने एक हैकाथॉन इवेंट रखा था। और हैकाथॉन इवेंट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कि अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग एरिया से सभी तरीके के डेवलपर्स को बुलाया जाता है। ये टेक कंपनीज ही करती हैं दोस्तों, जब वो हैकाथॉन इवेंट लॉन्च करती है जिसमें डेवलपर्स को बुलाती हैं। डेवलपर्स आते हैं, अपना अपना आइडिया पोर्ट्रे करते हैं, एंड जितने भी मान लीजिए मतलब आइडिया पोर्ट्रेट करते हैं, वहां पर कंपनी ये डिसाइड करती है कि कौन सा आइडिया सिस्टम के लिए, कंपनी के लिए फायदेमंद है, उसकी ग्रोथ के लिए। तो एक्चुअल में चीजें ना फिजिकल की जाती है, यानी कि हवा में हो गई, जूम मीटिंग पे हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। ये चीजें एक्चुअल में फिजिकल में हुई। 8 नवंबर 2022 का आर्टिकल, और उसमें सारी फोटोग्राफ्स एंड वीडियोग्राफ्स यहाँ पर अवेलेबल थी आर्टिकल में। तब मैंने देखा तो समझ में आया, मैंने कहा यार कुछ तो बात है। अब राइट साइड में एक पेज है दोस्तों, ब्लैक कलर का आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, जिसपे बाइनेंस लिखा हुआ है। अब ये क्या चीज होती है? कई लोग कहते हैं सर कि बाइनेंस पे ये है, बाइनेंस से ताल्लुकात है। मैं आपको क्लियर एंड साफ जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा दोस्तों। क्लियर एंड साफ जानकारी ये है कि बाइनेंस का एक आर्टिकल, जिसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बाइनेंस में ढूंढते फिरोगे, आप गूगल पे सर्च करो, जिसमें देखो फिनटोश बाइनेंस आर्टिकल। आप सर्च कीजिए फिनटोश बाइनेंस आर्टिकल, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके देख लेना। वो वेबसाइट जो होगी वो होगी ऑफिशियल बाइनेंस की वेबसाइट। अब मैंने सर्च किया, चेक किया, देखा, तब जाके देखा यार टॉप 5 ब्लॉकचेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट में, जो वर्ल्ड में चल रहे हैं टॉप 5 ब्लॉकचेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट, उसमें तीसरे नंबर पे आता है अपना फिनटोश। बाइनेंस के आर्टिकल में साफ साफ लिखा। मैंने कहा यार कुछ तो बात है सिस्टम में, कुछ तो बात है यार, कुछ अलग करके आया मार्केट में। अब यहाँ पर बताना चाहूंगा दोस्तों क्या है इसके पास, क्या क्या है इसके पास और क्या क्या अपकमिंग है, वो आने वाले टाइम में बताऊंगा इसके आगे चल के, इस प्लान के। यहाँ पर इसके करंटली व्हाट इज फिनटोश। फिनटोश एक दोस्तों एक अपने पास खुद की ब्लॉकचेन लेके बैठा है। आपने सुना होगा BSC चेन, ERC20, TRC20, वैसे खुद की ब्लॉकचेन है दोस्तों, जिसका नाम है FTC चेन। खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। सोचिए, ब्लॉकचेन बनाना हलवा नहीं है। अगर हलवा होता तो शायद मैं आज अपनी ब्लॉकचेन प्रमोट कर रहा होता, फिनटोश को नहीं करता। हलवा नहीं है बनाना ब्लॉकचेन, और इतनी आसानी से नहीं बनती। उसके लिए इतना फंड चाहिए होता है, इतना खर्चा लगता है, डेवलपर्स बुलाने पड़ते हैं तगड़े तगड़े, तब यहाँ पर क्रिएट होती है अपनी ब्लॉकचेन। लेकिन यहाँ पर आपने बहुत सारे सिस्टम सुने होंगे, देखे होंगे, मेरे पास डेली आते हैं दोस्तों। मेरे पास अभी भी मैसेज आ रहे हैं ऊपर कि सर हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है, हमारा रोड मैप कहता है हमारी ब्लॉकचेन आने वाली है, हम ये लेकर आने वाले हैं, वो लेकर आने, लेकिन कोई भी कुछ नहीं लाता। वादे करके, नकली नाटक दिखा के, और ये मान लीजिए सपने दिखाकर कि हम ये करने वाले हैं, लोगों का पैसा लिया जाता है और मार्केट में फुर्र हो जाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या नजर आया, क्या एक्स्ट्रा, क्या यूनिक था यहाँ दोस्तों, यहाँ पर ना ब्लॉकचेन अवेलेबल है। यहाँ ये नहीं कि आने वाली, नहीं, यहाँ पर अवेलेबल, आने वाला जो है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले प्रेजेंट औकात जान लेते हैं सिस्टम की। औकात क्या है? औकात की बात करो दोस्तों, फ्रंट अभी सिस्टम के पास खुद की ब्लॉकचेन अवेलेबल है, फिनटोश ब्लॉकचेन। दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हमने चलाएंगे, ट्रस्ट वॉलेट, ट्रॉलिंग प्रो, टोकन पॉकेट। वैसे खुद का वॉलेट है फिनटोश। अब इस फिनटोश वॉलेट के 12 कोड्स को आप लो, ट्रस्ट वॉलेट में खोल लो, ट्रॉलिंग प्रो में खोल लो, टोकन पॉकेट में खोल लो, मेटामास्क में खोल लो। है कोई ऐसा वॉलेट जो इन तीनों में, इन सब में चल जाए? ये एक दूसरे के वॉलेट एक दूसरे में चल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट हैं दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट आप खोल सकते हो टोकन पॉकेट के अंदर, टोकन पॉकेट खोल सकते हो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, मल्टी चेन के अंदर, ट्रॉलिंग प्रो खोल सकते हो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, टोकन पॉकेट के अंदर, फिनटोश को खोल सकते हो ट्रॉलिंग प्रो में, ट्रस्ट वॉलेट में, टोकन पॉकेट के अंदर। ये क्यों एक दूसरे के अंदर खुल सकते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे डिसेंट्रलाइज है। अब एक चीज मुझे बताइए यहाँ पर दोस्तों, मैंने ट्रस्ट वॉलेट चलाया, ट्रॉलिंग प्रो चलाया है, अब फिनटोश में ऐसा नया क्या है? आप 12 कोड्स के साथ अपना ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट बना। देखो पहली चीज तो ये वॉलेट लाइव करना, चलाना, क्रिएट करके आप मतलब अवेलेबल करवाना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। ये भी हलवा नहीं है। हलवा होता तो फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना प्रमोट कर रहा होता बना के, यहाँ पर फिनटोश को नहीं प्रमोट करता। लेकिन मेरे को मजबूरी ये है, क्योंकि मुझे यार ये सिस्टम में दम लगा। मैंने देखा यार दम तो है, खुद का वॉलेट। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिनटोश के अंदर एक ऐसा फीचर है जो इन सब में नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, फिनटोश एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन में स्वैप कर सकता है। ये फीचर ना तो ट्रस्ट वॉलेट में है, ना ट्रॉलिंग प्रो में, ना टोकन पॉकेट में। अब दुनिया का डिसेंट्रलाइज वॉलेट में नंबर 1 पे तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को मानता था भाई,
लेकिन यार ये नहीं पता था कि यार ये फिनटॉश एक ऐसा फीचर ले आएगा जो सब में होगा ही नहीं। अब सोचिए, अब फिनटॉश अगर ये ब्लॉकचेन, ये एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में स्वैप करने का फीचर लेकर आया, तो क्या ये ट्रस्ट वॉलेट के बस की नहीं था? क्या ये ट्रॉनलिंक प्रो के बस की नहीं था? क्या ये टोकन पॉकेट नहीं कर सकता था? लेकिन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि यहां पर एक नई क्रांति जो की है वो फिनटॉश ने की है दोस्तों। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा जो हर पैटर्न, जो एक एरा आता है एक सिस्टम का डिसेंट्रलाइजेशन का, और हर आदमी हर कंपनी उसको फॉलो करके लोगों को सामने लेकर आती है कि हमारा सिस्टम ये है, हमारा सिस्टम ये है। एक नाम से एक सिस्टम आएगा, उसी के ऑल्टरनेटिव कॉपीज निकाल लेते हैं मार्केट में। यहाँ एक नया चीज निकल कर आ रहा है जिसमें आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने खोल के रखी हुई कि मैं खुद दंग रह गया यार, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिनटॉश के अंदर वो चीजें कैसे हो सकती हैं? अगर फिनटॉश छोटी मोटी चीज होती और इसके अंदर एक नया फीचर लेकर आया, तो ये ट्रस्ट वॉलेट ने क्यों नहीं किया? जब ये कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर सकता? वो तो नंबर 1 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे दिमाग में थोड़ी बनी जब मैंने इसके अंदर डिसीजन लेना स्टार्ट किया कि हाँ मैं आज इसको स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज यहाँ पर है, यहाँ पर एक्चुअल में इसकी बात कर लेते हैं सर्विस के बारे में, कि सर्विस क्या देता है, ये एक्चुअल में कमा कहाँ से रहा है और हमें कैसे इनकम दे रहा है। वॉलेट तो है, अच्छी बात है, डिसेंट्रलाइज है, ये भी बढ़िया बात है, लेकिन कमा कहाँ से रहा है, मनी जनरेशन क्या हो रही है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखो, पीयर टू पीयर शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग ये करता है। अब पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग का मतलब बता देना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म यानी छोटे समय के लिए किए जाने वाला लोन, जिसका ड्यूरेशन होता है 7 दिन का। 7 दिन का ड्यूरेशन का यहाँ पर लोन होता है दोस्तों, जिसमें बोरोवर एंड लेंडर यानी उधार देने वाला, उधार लेने वाला दोनों ही अवेलेबल है। अब आप कहोगे कि यार अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसमें क्या होता है कि कोई भी बंदा जब उधार लेता है डॉलर, तो वो 2% को चुकाता है इस सिस्टम के अंदर। मान लीजिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लैंडर हैं यहाँ पर, हम एज अ लैंडर इसमें निवेश करते हैं, हम लैंडर एज अ लैंडर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। आप मिनिमम $100 से इसे स्टार्ट कर सकते हो। आप जो भी डिपॉजिट करते हो आप यहाँ पर, उस डिपॉजिट करने के बाद आपको डेली का 1% निकल कर आता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। डेली 1% आपको यहाँ से मिलता है। कैसे मिलता है? जो भी आपने इन्वेस्ट किया, जो भी आपने सिस्टम को दिया, वो सिस्टम आगे प्रोवाइड कर देता है। आगे सिस्टम के पास प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, अलग अलग कंपनीज है जो बल्क में यानी 20, 25, 30, 40, $50,000 भी एक साथ उठाती हैं फिनटॉश से, और उसके बदले में फिनटॉश को 2% चुकाती हैं। वो वहां पर डॉलर्स उठाती हैं, ट्रेड करती हैं पैनकेक स्वैप पर, क्योंकि वो उठाकर कहीं और लेकर नहीं जा सकती। सबसे बड़ी सिक्योरिटी मुझे यह लगी कि ये डॉलर्स उठा के, जो बोरोवर है, जो उधार लेने वाला है, वो डॉलर्स उठाकर कहीं और लेकर नहीं जा सकता। वो सिर्फ पैनकेक स्वैप में फिनटॉश को कनेक्ट करके वहां ट्रेड कर सकता है। अब ट्रेड वहां होगी, ट्रेड करने के बाद 2% डेली बेसिस का फिनटॉश को चुकाया जाता है उधार लेने वाले के द्वारा। डेली बेसिस पे वो 2% चुकाते हैं, यहां से 1% हमें मिलता है, बाकी बचा हुआ 1% फिनटॉश डिस्ट्रीब्यूट करके बचा हुआ अपने पास रख लेता है। आई होप कि आपको ये सर्विस समझ में आई होगी। ये इसकी सर्विस है। अब इसमें क्या क्या नया है मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए $100 आपने डाला, 100 डालो, मैक्सिमम कितना भी डाल सकते हो, मिनिमम आपका $100 यहाँ पर डिपॉजिट होता है। आप $100 डाल रहे हो। सबसे प्यारी बात, अच्छी बात जो मुझे लगी, शॉर्ट टर्म जो लोन है इसका, वो 7 डेज के लिए चलता है। अगर आप मैन्युअली चलाओगे तो वो 7 दिन बाद रुक जाएगा। आपका पैसा, आपका प्रॉफिट आपके हाथ में छोड़ देगा। मुझे बहुत प्यारी चीजें लगी, क्योंकि मैं बहुत सारे सिस्टम मार्केट में देखता हूँ जहां पर आप डिपॉजिट करते हो और उसके बाद भूल जाओ, आपका प्रिंसिपल तो गया, क्योंकि प्रिंसिपल डालते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रिंसिपल डालते ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लोगों तक पहुंच जाता है पैसा। भैया मैंने लगाया, नीचे वाले से ऊपर आ गया, या फिर नीचे वाले से इस क्रॉस लाइन में चला गया, डाउन लाइन में चला गया। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सर्विस दी जा रही है। कोई मनी सर्कुलेशन प्लान नहीं है, किसी भी तरीके का मनी सर्कुलेशन, मनी को घुमाया नहीं जा रहा है। यहाँ पर फालतू की चीजें नहीं हो रही है। यहाँ पर सीधा सीधा एक सर्विस हो रही है। जो भी डिपॉजिट किया, 1 हफ्ते बाद यहाँ से निकाल के लेके जा सकते हो अपना पैसा। सबसे प्यारी बात ये कि आप 1 हफ्ते बाद अपना पूरा का पूरा पैसा अपने प्रॉफिट के साथ यहाँ से निकाल के ले जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेशन पे चलाते हैं, आप इसको ऑटोमेटिक चलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका ये कंटिन्यू इन्वेस्ट करता रहता है हर हफ्ते, और वहां पर आपको डेली बेसिस पर 1% निकाल कर देता रहता है। 1% जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, वो प्रॉफिट आप कभी भी किसी भी टाइम पर विड्रॉल कर सकते हैं। मिनिमम $1, मैक्सिमम कितना भी डॉलर आप वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। एंड देन अनदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए आप अपने डिपॉजिट करते हो, आज से 1 हफ्ते बाद आप यहाँ से विड्रॉल कर लो अपना पूरा का पूरा प्रिंसिपल। आज नहीं करते तो 7 दिन बाद, 7 दिन बाद नहीं तो 14 दिन बाद, नहीं तो 21 दिन बाद। इसी तरीके से हफ्ते भर हफ्ते आप यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो अपना पूरा का पूरा पैसा। ये इसमें तरीका मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके 3 पेजेस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पेज में आपको ऑरेंज नजर जो आ रहा है वो ऑप्शनल इन्वेस्टमेंट है, जहां पर आप ऑप्शनल अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सेंटर में आपको एक सेक्शन नजर आ रहा है बोरोवर का, जहां पर ये
लोन पे लेने के लिए डॉलर्स का सेक्शन है जहां से लोन लिया जाता है। राइट साइड में आपको दिख रहा है पैनकेक स्वैप का, क्योंकि पैनकेक स्वैप पे ट्रेड करते हैं जो लोन यहां से लेते हैं बोरोवर, वो पैनकेक स्वैप पर ले जाकर वहां पर ट्रेड करते हैं दोस्तों। यहां पर आगे बताना चाहूंगा, ये आपके सामने दो पेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पेज में ग्रीन 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 आपको जो दिख रहा है, वो यहाँ पर वो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर ट्रेड लगाकर सामने वाली पार्टी ट्रेड करके इनकम जनरेट कर रही है। वो प्रॉफिट वो यहाँ पर कॉइन्स दिखाए जाते हैं कि कौन से कॉइन पे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। और राइट साइड में जो आप देख सकते हो ऑरेंज 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 ऑरेंज, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो उधार लेने वाला कौन सा ऐसा बंदा है जिससे सबसे ज्यादा वहां पर प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ पर रैंकिंग दिखाई जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाला दिखता है, यहाँ पर परसेंटेज दिखती है, कौन सा वॉलेट कौन सा उधार लेने वाला कितना प्रॉफिट बना रहा है, सारी चीजें नजर आती हैं। और ये सारी चीजें दोस्तों आप वॉलेट के अंदर देख सकते हो खुद चला के। आप चाहें तो आज ही जिस भी पर्सन ने आपको ये जूम का लिंक दिया उसके माध्यम से आप कनेक्ट हो, उससे लिंक मांगे, इसको स्टार्ट करें, रजिस्टर करें। जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट करोगे तभी सब कुछ दिखेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1% मिलेगा, आप डिपॉजिट विड्रॉल इसकी सर्विस देख पाओगे। लेकिन अगर आप इसको वॉच करना चाहते हो, नॉर्मली इसको रजिस्ट्रेशन करके आप इसको चला सकते हो। सबसे प्यारी चीज मुझे लगती है, नॉर्मली वॉलेट है दोस्तों, ट्रस्ट वॉलेट ट्रॉलिंग प्रो की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका टारगेट बताना चाहूंगा, 2023 में सब्सक्राइबर करना चाहता था अपने 10 मिलियन। अब सुनिए मैंने क्या बोला आपसे, 2023 के एंड तक 10 मिलियन सब्सक्राइबर करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, मार्च में ही 10 मिलियन से प्लस कर दिया। यानी 10 मिलियन यूजर इसने मार्च में ही प्लस कर दिया भाई, दिसंबर तो बाद में पहुंचेगा। 10 मिलियन यूजर का टारगेट इसका मार्च में कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, दिसंबर की बात तो नहीं हो रही है, अभी कंप्लीट कर दिया है, जिससे स्पीड से इतना बढ़ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। उसका कारण ये है कि दोस्तों यहाँ फिनटॉश की जो मार्केटिंग हो रही है, वो फिनटॉश की मार्केटिंग बड़े लेवल पे यहाँ सामने देख सकते हो, सेमिनार की फोटोज, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े रोड शोज जो यहाँ पर सिंगापुर, चाइना, मतलब वियतनाम, मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ, इंडोनेशिया के, अफ्रीका के, चाइना के, वियतनाम के, मलेशिया के ग्रुप में मैं अवेलेबल हूँ। एक सेकेंड, तो मैं यहाँ पर चाइना मलेशिया के ग्रुप में जो अवेलेबल हूँ, मैं वहां पर एक्टिविटीज देखता रहता हूँ कि उनके ग्रुप में एक्टिविटीज क्या हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा जो बिजनेस हो रहा है वो मलेशिया के अंदर हो रहा है दोस्तों। मलेशिया से सारा का सारा, मतलब ये मान लीजिए इतना बड़े बड़े लेवल पे वहां पर सेमिनार्स हो रहे हैं जहाँ की एक्टिविटी मुझे मिलती रहती है। और 3 दिन पहले चाइना में भी एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे इसका सेमिनार हुआ है। ये सामने सेमिनार की फोटोज है, इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, जिसने आपको जूम का लिंक दिया वो आपको फॉरवर्ड करेगा यहाँ पर इस सेमिनार के रिगार्डिंग। यहाँ पर एक इनका दोस्तों अपकमिंग जो है, अब देखो बात कर लेते हैं अपकमिंग टारगेट की, क्योंकि मैंने बात कर ली आपको कि करंटली इसकी औकात क्या है, मैंने आपको बता दी। करंटली कितना दम है सिस्टम में, मैंने आपको बता दिया। क्या कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। अब ये बता देता हूँ कि भाई अपकमिंग क्या है, क्योंकि अपकमिंग बताए बिना ना दोस्तों मार्केट नहीं चलती। अपकमिंग जब तक लोगों को ना नहीं मानते, तो अपकमिंग दोस्तों 2025 तक इसको अपने 100 मिलियन यूजर्स करने हैं, यानी लगभग 10 करोड़ यूजर ये अपने करना चाहता है लगभग 2025 के एंड तक। नेस्डेक पर क्या ताल्लुकात है अभी बताना चाहूंगा। मार्केट कैप लगभग 10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप ये करना चाहता है 2025 तक। एक चीज बताना चाहूंगा, ब्लॉकचेन अवेलेबल है, इसका वॉलेट अवेलेबल है, लाइव चल रहा है जिसमें हम काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि FTC कॉइन इसका खुद का कॉइन है, जिसका एयर ड्रॉप अभी दिया जा रहा है। आप फ्री में भी वॉलेट को डाउनलोड करोगे तब भी एयर ड्रॉप आपको इसका मिल जाएगा। 0.1 FTC कॉइन हर यूजर को यहाँ पर दिया जा रहा है एयर ड्रॉप के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या है, इसका FTC जो कॉइन है लॉन्च तो है दोस्तों, लेकिन लिस्टेड नहीं है, जो कि लिस्टेड भी करेंगे अब जस्ट अपकमिंग मंथ्स के अंदर। दूसरा पॉइंट इसका IPO, यानी इसका खुद का जो शेयर है। शेयर दोस्तों 12 जुलाई 2022 को स्टार्ट हुआ था, $10 का एक शेयर था, आज $22,000 का एक शेयर पे ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी बात होती है। लॉन्च पड़ा है, यहाँ पर लिस्टिंग की जा रही है दोस्तों, लिस्टिंग होगी नेस्डेक के ऊपर, जो कि 2025 के अंदर तक ये कर लेंगे। अब देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक टारगेट तो इन्होंने बहुत पहले ही कंप्लीट कर दिया। 10 मिलियन का यूजर का इनको डेटा बनाना था 2023 के एंड तक, इन्होंने 2023 के शुरुआत में ही कर लिया। तो मेरे हिसाब से 2025 तो ये बहुत लंबा बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डे बता रहे हैं, मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं आपको। पॉसिबिलिटीज है कि 2024 की शुरुआत में ये सारे काम करते हैं। मेरे को तो दोस्तों यही लगता है कि लगभग इन्होंने अगर इतनी जल्दी 10 मिलियन कर लें तो वो 100 मिलियन करने में भी दिक्कत नहीं है इनको। बहुत जल्दी 100 मिलियन भी क्रॉस होगा, 10 बिलियन का मार्केट कैप भी आएगा, नेस्डेक पे लिस्ट भी होगा और कॉइन भी मार्केट में चलेगा, जो कि मुझे सबसे प्यारी चीज लगती है।
अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर मार्केटिंग प्लान बताने वाला हूँ आपको, लेकिन मार्केटिंग प्लान से पहले मैं ये समझा देता हूँ कि अगर आप एज इन्वेस्टर सिस्टम के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, और नेटवर्किंग यानी रेफरल करते हो तो आपको क्या मिलता है बताना चाहूंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया मिनिमम $100, मैक्सिमम कितना भी कर लीजिए, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट पे आपको डेली का 1% यहाँ पर मिलने वाला है प्रॉफिट। यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आपको डेली का मिल रहा है वो प्रॉफिट आप निकाल तो कभी भी सकते हो। अगर आप मान लीजिए छोड़ते हैं कुछ समय के लिए तो उस प्रॉफिट के ऊपर 1.5% का कंपाउंडिंग ये अलग से निकाल कर देता है। सोचिए 1%, मान लीजिए आपने 100 या $500 लगा दिए, $500 का 1% आपको डेली आ रहा है। आज 5 है, कल 10 है, परसों 15 है, उसके अगले दिन 20 है, ऐसे $5 आपको डेली आ रहे हैं 1% के हिसाब से $500 की इन्वेस्टमेंट पे। अब डेली जो भी आपका इन्वेस्ट प्रॉफिट निकला, आपने मान लीजिए इसे विड्रॉल नहीं किया, आपने उसमें छोड़े रखा, तो वो प्रॉफिट के ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, 30 जो प्रॉफिट बढ़ रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर 1.5% वो अलग से आपको निकाल के दे देगा। दैट कॉल्ड कंपाउंडिंग। सबसे प्यारी चीज, तो आप इसे कंपाउंडिंग के लिए भी छोड़ सकते हैं दोस्तों। 63 डेज में विद कंपाउंडिंग आपका पूरा 100% यहाँ से कैपिटल निकल जाता है। आप वो आराम से, ये मान लीजिए आप $100 हो, 500, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, आप नॉर्मली लगा के 63 डेज के अंदर पूरा का पूरा 100% कैपिटल यहाँ से प्रॉफिट के तौर पे निकाल सकते हैं। और सबसे प्यारी बात है 63 डेज के बाद आप चाहें तो प्रॉफिट भी निकालें, मन करे जरूरत पड़े तो कैपिटल भी यहाँ से निकाल सकते हो। सबसे प्यारी बात ये इन्वेस्टर के लिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको नेटवर्किंग करने पे क्या मैं बता देता हूँ। आपने जो भी जितना भी डॉलर्स में डाला, जितना भी डॉलर्स में यूज किया, इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने मुझे रेफर कर दिया, मान लीजिए आपने मुझे रेफर किया है, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी टाइम कंडीशन नहीं है, कोई भी मनी मतलब वो अमाउंट कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है। आपने मुझे रेफर किया, आपने 100 का स्टार्ट किया, मुझे आपने $1000 से स्टार्ट करवा दिया मुझे, तो यहाँ पर मान लीजिए $1000 की मेरी इन्वेस्टमेंट जो है उसको, उसके ऊपर मुझे डेली बेसिस का 1% जो आएगा वो आएगा $10। अब मेरा $10 का प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, मैं आपके डाउन में कनेक्ट हूं, तो $10 के प्रॉफिट में से आपको 15% मिलेगा, यानी वो $1.5 के समथिंग बैठता है। तो डेली बेसिस आपका $10 का 15% आपको ऊपर आएगा फर्स्ट लेवल से। मेरे नीचे कोई आ जाता है यानी इनडायरेक्ट लेवल में, सेकंड लेवल में जो आपका सेकंड होगा उससे आपको 10% आएगा प्रॉफिट का। ये 2 लेवल की इनकम आपको यहाँ पर मिलेगी नॉर्मली नेटवर्किंग अगर आप करते हैं। लेकिन अगर आप अड़ियल हैं, अगर आप जोश वाले हैं, अगर आप एक बड़ा विजन लेकर यहाँ पर आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, जिसके पीछे पूरा इंडिया भाग रहा है अभी फिनटॉश कम्युनिटी के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों 5 रैंक अवेलेबल है, जिसमें पहला जीएम है, वीपी है, एसवीपी, ईडी, एमडी। ये 5 रैंक यहाँ पर अवेलेबल है। जीएम रैंक, ये वीपी, एसवीपी, ईडी, एमडी आसान नहीं है, लेकिन दोस्तों बड़ा मुश्किल भी नहीं है। बताना चाहूंगा इंडिया में सिर्फ जीएम वीपी अवेलेबल है, जीएम 7-8 होंगे, वीपी लगभग 3 या 4 है, एसवीपी, ईडी, एमडी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर है, इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में क्यों नहीं, लोगों ने अभी अचीव किया ही नहीं इसको, क्योंकि ज्यादा समय हुआ नहीं सिस्टम को। लेकिन इंडिया के बाहर ये सारी की सारी रैंक अचीव की जा चुकी है। एमडी इंडिया के बाहर 2 एमडी अवेलेबल है, ईडी भी अवेलेबल है, एसवीपी, वीपी डायरेक्ट आपको लगाना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे से 1 हफ्ते में करो, 1 दिन में करो, 1 महीने में करो, फर्क नहीं पड़ता। आप मिनिमम 5 डायरेक्ट आप यहाँ पर लोगों को लगाते हो। डाउन में किसी भी लेवल पे आप चाहे मान लीजिए 5वां लेवल हो, 10वां लेवल हो, 1000वां लेवल पे भी आपका $50,000 का बिजनेस अगर डल जाता है, यानी 10 का जीएम रैंक वहां पर अचीव हो जाएगा, जहां पर डेली बेसिस के $100 प्लस आपकी इनकम वहां पर हो जाती है डेली बेसिस की। वीपी उसके बाद आता है। वीपी बनने के लिए 2 जीएम चाहिए होंगे दोस्तों, $1.5 लाख का बिजनेस चाहिए होगा, वहां पर 150 से लेकर $300 पर डे के आपके प्लस ही चले जाते हैं, वो मुझे पता है। एसवीपी पे 2 वीपी, $5 लाख का बिजनेस, काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ निकल जाता है। ईडी पे 2 एसवीपी, $2 मिलियन का बिजनेस, 1500 से $5000 का इनकम। एमडी पे 2 ईडी, $6 मिलियन का बिजनेस, जहां पर 30,000 मैक्सिमम आप यूएसडी कमा सकते हो पर डे का। इतना बड़ा इनकम यहाँ पर मिल जाता है। सबसे पहले आप अपना विजन बनाइए जीएम को अचीव करने के लिए, एंड देन आप आगे सोचिए वीपी बनने के लिए। लेकिन आप अगर, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप बहुत हल्का है यार, मुश्किल नहीं है, ये बहुत हल्का है। जीएम के लिए क्या चाहिए आपको, 5 आईडी लगानी है, 100 की 5 लगाओ मेरे भाई। नीचे लीडर को कनेक्ट करो, किसी इन्वेस्टर को कनेक्ट करो, आप 2-2 हजार के 25 ले आओ लोग, $2,000 के 25 लोगों को लगा दो, बन गए जीएम आप। वो अपना 1% लेंगे, 63 दिन में पूरा रिकवर करेंगे, कम मौज लेंगे। आप यहाँ पर मौज लो जीएम बनने की, यहाँ पर लीडर बनो, लीडर को नीचे लीडर को लगाओ लगभग। मैं कहना चाहूंगा लीडर को लगाओ नीचे अपने,
लीडर को लगाइए जो ये मान लीजिए 10-10 हजार की 5 लाख भी बना देगा, वो भी जीएम बन जाएगा आसानी से। बहुत सिंपल टास्क है। मैं कह रहा हूँ 22-22 साल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं, 24-24 साल के लड़के लड़कियां कर रहे हैं। मैंने देखा अभी हाउस वाइफ एक जीएम बनी थी। अब तो वो कर सकते तो यार आप क्यों नहीं कर सकते? कि ऐसा क्या है $50,000? कुछ भी नहीं है। ट्राई करोगे आप बन जाओगे। अब यहाँ पर एक नई चीज दोस्तों बताना चाहूंगा, इंसेंटिव के तौर पे। आप जीएम है, आपके नीचे कोई जीएम आ जाता है दोस्तों, तो वहां से आपको $20 डेली बेसिस का स्टार्ट हो जाता है जीएम से। ये एक इंसेंटिव के तौर पे आपको मिलता है। उसके नीचे लास्ट में स्पेशल ग्लोबल इंसेंटिव फॉर एमडी लेवल, यानी 10% कंपनी के प्रॉफिट में से एमडी लेवल को दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है, बहुत ही बड़ा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमडी लेवल को दिया जाता है। यहाँ पर बताना चाहूंगा ये कुछ टाइम टेबल है अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, चाइनीज वगैरह वगैरह। तो ये तो आपको जरूरत नहीं है देखने की, लेकिन पूरा का पूरा प्लान इतना ही था। पूरा का पूरा प्लान इतना ही था। आप